ये वाला जो टॉपिक है बेटा, ये फर्स्ट टॉपिक है, मैक्सिमम सेफ्टी स्पीड ऑन कर्व्ड हॉरिजॉन्टल रोड। ठीक है, कर्व्ड हॉरिजॉन्टल रोड। ये एक सिंपल सा रिवीजन है, आप लोगों को रिवीजन के हिसाब से पढ़ना है इसको। ठीक है, देखो कर्व हॉरिजॉन्टल रोड में क्या होता है बेटा, कि हम लोग यहाँ पे ना एक रोड लेके चलते हैं, कर्व्ड वाला। और ये कर्व्ड रोड में हमारी गाड़ी चल रही होती है, तो गाड़ी को हम लोग इस तरीके से कुछ रिप्रेजेंट करते हैं, लाइक दिस। रोड पर ऐसा फ्लैट रोड मान के चल रहे हैं हम, और उस पे ये हमारा व्हीकल है और ये उसके व्हील्स है। ओके, ब्लैक कलर। इस व्हीकल का जो वेट आएगा वो आएगा डाउनवर्ड, नीचे की तरफ होता है कोई भी चीज का वेट, mg। तो हम यहाँ पे लिखेंगे mg इज वर्टिकली डाउनवर्ड। mg कैसा है? वर्टिकली डाउनवर्ड। तो यहाँ पे वेट लेंगे mg और वो लिखेंगे वर्टिकल डाउनवर्ड। मतलब वेट का जो डायरेक्शन है वो हमेशा नीचे की तरफ रहना, नीचे की ओर रहना। ओके, तो वेट है वर्टिकली डाउनवर्ड। फिर उसके बाद वेट के बदले में हमको मिलता है नॉर्मल रिएक्शन। नॉर्मल रिएक्शन हमेशा ऊपर की तरफ होता है, यानी कि ये जो सरफेस है ग्राउंड, इसको परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होता है और ऊपर की तरफ होता है, तो इसको हम लोग बोलते हैं नॉर्मल रिएक्शन। एन मतलब होता है नॉर्मल रिएक्शन, और इसका डायरेक्शन जो है वो हमेशा होता है खड़ा, मतलब वर्टिकली अपवर्ड, ऊपर के तरफ होता है। ओके, अपवर्ड मतलब ऊपर की ओर। तो हम लिखते हैं कि ये जो नॉर्मल रिएक्शन है ये हमेशा ऊपर की ओर होता है, वर्टिकली अपवर्ड होता है। और कभी भी ध्यान रहे कि नीचे की इधर तरफ जो भी फोर्स होते हैं वो ऊपर की तरफ वाले फोर्स के साथ बैलेंस हो जाते हैं। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि नीचे की ओर वाला जो फोर्स है, नीचे की ओर जो फोर्स है वो ऊपर के ओर वाले फोर्स के साथ बैलेंस हो जाएगा, ऊपर की ओर वाले फोर्स के साथ बैलेंस हो जाएगा। तो हमको बता भी नीचे की तरफ कौन सा फोर्स है और ऊपर की तरफ कौन सा फोर्स है। नीचे की तरफ फोर्स है mg और ऊपर की तरफ क्या है, नॉर्मल रिएक्शन। तो ये दोनों के दोनों एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, इक्वल। नीचे की तरफ है mg और ऊपर की तरफ है नॉर्मल रिएक्शन, तो ये दोनों के दोनों कैसे हो जाएंगे, एक दूसरे के इक्वल। फिर उसके बाद यहाँ पर एक और फोर्स होता है जिसको हम बोलते हैं फ्रिक्शनल फोर्स। फ्रिक्शनल फोर्स का जो डायरेक्शन है वो सेंटर की तरफ होता है। तो यहाँ पे मैं ये फ्रिक्शनल फोर्स दिखा रहा हूँ, इसका डायरेक्शन जो है वो हमेशा सेंटर की तरफ होता है। तो ये है फ्रिक्शनल फोर्स, और इसका डायरेक्शन जो है वो सेंटर की तरफ होता है। जैसे कि तुमको दिख रहा है ये गोल है, कर्व रोड है, गोल रोड है। तो इसका जो डायरेक्शन है फ्रिक्शनल फोर्स का वो सेंटर की तरफ होगा, टुवर्ड सेंटर होगा। और वो फ्रिक्शनल फोर्स सेंटर की तरफ है, इसीलिए हम उसको सेंट्रीपिटल फोर्स भी बोलते हैं। सेंटर की तरफ जो फोर्स होता है उसको कौन सा फोर्स बोलते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स। तो सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला याद करना है आप लोगों को, mv² अपॉन r। और फ्रिक्शनल फोर्स का फॉर्मूला भी याद करना है, म्यू एन। बस यहाँ पे हम लोग म्यू, ये जो सिंबल है इसको म्यू बोलते हैं, इसके नीचे हम लोग छोटा सा एस लिखते हैं, क्योंकि एस का मतलब होता है स्टैटिक फ्रिक्शन। आपको बस याद रखना है कि एस का मतलब होता है स्टैटिक फ्रिक्शन, और म्यू का मतलब होता है कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। म्यू का मतलब होता है कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। ये हमको क्या बताता है, ये हमको बताता है कि सरफेस में फ्रिक्शन है कि नहीं। तो फ्रिक्शन होगा तो हमको म्यू की वैल्यू कुछ ना कुछ मिलेंगी, और अगर फ्रिक्शन नहीं होगा तो म्यू की वैल्यू 0 मिलेंगी। और यही स्टैटिक फ्रिक्शन होता है। मतलब इस जगह पे जो फ्रिक्शन है वो है एफ, और एफ पे, इस जगह पे जो फ्रिक्शन है वो है एफ, और एफ की, एफ जो एक ही जगह पे मिलने वाला फ्रिक्शन है इसीलिए वो है स्टैटिक फ्रिक्शन। ठीक है, अब हमको पता है कि म्यू एन का फॉर्मूला है, सॉरी इसको थोड़ा अच्छे से लिख लेते हैं। हाँ, तो हमको पता है कि जो म्यू एस एन है उसका फॉर्मूला है mv² अपॉन r। इसमें ये जो v है, v यही हमारी मैक्सिमम सेफ्टी स्पीड है। ठीक है, इसी को हम सेफ्टी स्पीड बोलते हैं, इसको, इस v को।
तो हमको ये वीच निकालना है, वी की वैल्यू फाइंड करना है। कैसे फाइंड करेंगे बेटा, तो समझो। ये जो एन है इसका फॉर्मूला हम लोग पहले ही लिख चुके हैं। एन का फॉर्मूला क्या लिख चुके हैं, एम जी। याद ना है तो देखो मैंने रेड कलर से बता दिया है। एन का फॉर्मूला क्या होता है, एम जी। तो हम यहाँ पे वो एन की वैल्यू डालेंगे और उसको रीराइट करेंगे। तो म्यू एस की जगह पे आ जाएगा म्यू एस, कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। ये जो एन है, एन की जगह पे क्या आ जाएगा, एम जी। एम की जगह पे फिर से आ जाएगा एम, वी स्क्वायर की जगह पे वी स्क्वायर, और आर की जगह पे आर। आर मतलब क्या, रेडियस, सर्कल की, इस रोड के गोलाई की रेडियस, रेडियस ऑफ कर्वेचर भी बोलते हैं इसको। जैसे मिरर में पढ़ा है तुम लोगों ने 10th में, मिरर का भी कर्वेचर की रेडियस होती है, वैसे इसकी भी रेडियस होंगी। इसका एम एम दोनों का क्या हो जाएगा, कैंसल। क्योंकि दोनों तरफ एम मतलब मास ऑफ व्हीकल, एम मतलब मास ऑफ व्हीकल, तो ये दोनों मास ऑफ व्हीकल जो है दोनों तरफ सेम सेम रहेंगे तो कैंसल हो जाएंगे। ठीक, तो अभी एम एम कैंसिल हो गया, तो देखो क्या बचा बेटा, म्यू एस इंटू जी इज इक्वल टू बचा वी स्क्वायर अपॉन आर। वी स्क्वायर अपॉन आर। तो हमारे पास जो आर है वो हम उसको उधर ले जाएंगे तो मल्टीप्लीकेशन में चला जाएगा, इंटू में आ जाएगा जी, ये इक्वल टू मिलेगा वी स्क्वायर। तो हमको वी की वैल्यू क्या मिल जाएंगी बेटा, रूट स्क्वायर हटाएंगे तो रूट लग जाएगा, और रूट के अंदर आ जाएगा म्यू एस आर जी। ये हमारी सेफ्टी स्पीड है बेटा हॉरिजॉन्टल रोड के लिए। इतनी स्पीड से चलाओ या इससे कम स्पीड से चलाओ तो तुम्हारी गाड़ी कभी भी बाहर की तरफ नहीं गिरेगी, बाहर की तरफ गिरने वाली नहीं है। ठीक है, वो सब लिखने की जरूरत नहीं है, तुमको सिर्फ लिखना है कि ये हमारी मैक्सिमम सेफ्टी स्पीड होती है। इतनी गाड़ी हमारी सेफ गाड़ी की स्पीड होती है, ये मैक्सिमम सेफ स्पीड है। सेफ स्पीड में आपको इतना आंसर लिखना है। ओके, नेक्स्ट टॉपिक हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है वेल ऑफ डेथ और वॉल ऑफ डेथ। वॉल का मतलब तो आपको पता है दीवार होता है, और वेल का मतलब आपको पता है कुआं होता है, कुआं। तो हम यहाँ पे एक पहले कुआं ड्रॉ कर लेंगे, और ये कुएं में जो है हम लोग स्पीड निकालेंगे गाड़ी की, कि ये कुएं की दीवार पे अगर हम गाड़ी चलाते हैं तो गाड़ी कितनी स्पीड से चलाऊंगा तो ये गाड़ी सेफली चलेंगी, गिरेंगी नहीं। ठीक है, तो हमको ये सेफ्टी स्पीड निकालना है कि गाड़ी कितनी अच्छे से चला सकते हैं हम लोग ये दीवार के ऊपर कुएं की। तो हम लोग यहाँ पे गाड़ी कंसीडर कर लेंगे हमारी आड़ी। ठीक है, क्योंकि दीवार पे चला रहा है गाड़ी। ठीक है, तो फिर से वही चीज आ जाएगा जो हमने पिछले वाले डेरिवेशन में सीखा, कि गाड़ी का जो वेट है वो नीचे की तरफ आ जाएगा एम जी। एम जी मतलब वेट ऑफ व्हीकल, ये व्हीकल का वेट होता है। ठीक है, तो ये है वेट ऑफ व्हीकल, और ये है वर्टिकली डाउनवर्ड, नीचे की तरफ है ना, तो वेट तो हमेशा ही नीचे की ओर होता है। अभी हमने थोड़ी देर पहले पिछले लेक्चर में देखा कि वेट जो है वो हमेशा कैसा होता है, वर्टिकली डाउनवर्ड, एम जी। ठीक, एम जी हमेशा वर्टिकली डाउनवर्ड ही लेना है आप लोगों को। फिर उसके बाद ऊपर की तरफ जो है वो हो जाएगा हमारा फ्रिक्शन। यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि फ्रिक्शन का डायरेक्शन किधर होगा, ऊपर की तरफ। तो एफ जो है वो हमारा फ्रिक्शन है, और फ्रिक्शन जो है वो होगा वर्टिकली अपवर्ड। यहाँ पे फ्रिक्शन वर्टिकली अपवर्ड होगा, ध्यान रहे। ठीक है, क्योंकि गाड़ी अगर नीचे गिरेगी तो फ्रिक्शन ऊपर की तरफ आएगा, गाड़ी को नीचे गिरने से फ्रिक्शन ही बचाएगा। तो गाड़ी जब नीचे की तरफ गिरेंगी तो उसको ऊपर की तरफ कौन बचाएगा, फ्रिक्शन। फ्रिक्शन उसको ऊपर की तरफ रख के नीचे गिरने से बचाता है। देखो, फिर तीसरा फोर्स जो आता है उसको बोलते हैं नॉर्मल रिएक्शन। इसमें नॉर्मल रिएक्शन इस डायरेक्शन में आएगा। एन मतलब क्या होता है बेटा, नॉर्मल रिएक्शन। और नॉर्मल रिएक्शन जो है वो हमेशा दीवार को या जमीन को परपेंडिकुलर होता है। गाड़ी जहां पर भी चलेगी ना उसको परपेंडिकुलर होगा। जैसे कि यहाँ पे गाड़ी कहाँ चल रही है, दीवार के ऊपर, वॉल पर चल रही है। तो नॉर्मल रिएक्शन जो है हमारा वो दीवार को परपेंडिकुलर होगा। नॉर्मल रिएक्शन दीवार को परपेंडिकुलर होगा, दीवार को परपेंडिकुलर होगा। तो जब ये दीवार को परपेंडिकुलर होगा बेटा, तो हमको इसको दीवार को परपेंडिकुलर ही बनाना पड़ेगा। देखो मैंने दीवार को इसको परपेंडिकुलर डायरेक्शन में बनाया है, ये हमारी जो दीवार है उसको कैसा बनाया है, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में नॉर्मल रिएक्शन बनाया है। अब तुम ध्यान से देखो, अगर मैं यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करूँ तो यहाँ पे बन जाएगा इस सर्कल का, जिस सर्कल में गाड़ी गोल गोल घूमेंगी उस सर्कल का सेंटर बन जाएगा यहाँ पे। तो इसलिए हम बोलेंगे
कि नॉर्मल रिएक्शन जो है उसका डायरेक्शन सेंटर की तरफ है, सेंटर की ओर जो है किसका डायरेक्शन है, नॉर्मल रिएक्शन का। तो नॉर्मल रिएक्शन इज टुवर्ड्स सेंटर, इधर है उसका डायरेक्शन टुवर्ड्स सेंटर, सेंटर की ओर उसका डायरेक्शन है। इसलिए हम लोग अगले स्टेटमेंट में क्या लिखेंगे कि ये जो हमारा नॉर्मल रिएक्शन है ना, ये हमारा नॉर्मल रिएक्शन सेंट्रीपिटल फोर्स है, क्योंकि ये जो सेंटर की ओर वाला जो फोर्स होता है उसको अभी तक हम जब पढ़ के आए तो हमने पढ़ा है कि सेंटर की तरफ जो भी फोर्स होगा उसका नाम होगा सेंट्रीपिटल फोर्स। तो आपको सेंट्रीपिटल फोर्स का तो फॉर्मूला पता ही है बेटा, mv² / r। और नॉर्मल रिएक्शन का फॉर्मूला क्या होता है, n, है ना। तो हमारे पास दो दो चीजें है बेटा, एक देखो, एक तो n = mv²/r आ गया। कैसे आया समझ में तो आ गया होगा कि नॉर्मल रिएक्शन सेंटर की तरफ है, तो सेंटर की तरफ वाला फोर्स ही क्या होता है, सेंट्रीपिटल फोर्स। और अब एक और चीज देखो, हमने पढ़ा कि वेट जो है वो वर्टिकली कैसा है, अपवर्ड, सॉरी वेट जो है वर्टिकली डाउनवर्ड, और फ्रिक्शन कैसा है, वर्टिकली अपवर्ड। तो नीचे और ऊपर वाले फोर्स क्या हो जाते हैं, हमेशा बैलेंस हो जाते हैं, है कि नहीं। तो नीचे और ऊपर वाले फोर्स बैलेंस हो जाएंगे तो हम उनको भी इक्वल करके लिख देंगे। तो नीचे के तरफ वाले फोर्स जो है वो ऊपर के तरफ वाले फोर्स के साथ बैलेंस हो जाते हैं। तो हम लिखेंगे नीचे की तरफ कौन सा फोर्स है, mg, और ऊपर की तरफ कौन सा फोर्स है बेटा, फ्रिक्शन, है ना। फ्रिक्शनल फोर्स, फ्रिक्शन बोलो या फ्रिक्शनल फोर्स बोलो, एक ही बात होती है। तो mg हो गया, mg। फ्रिक्शनल फोर्स का फॉर्मूला तो सबको याद कर लेना है, म्यू एन। याद है ना, फ्रिक्शनल फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, म्यू एन होता है। तो हम ये यहाँ पे लर्न कर लेंगे। और फिर हम क्या करेंगे, ये एन का जो फॉर्मूला हमने लिया है ना यहाँ पे, एन का फॉर्मूला, वो यहाँ पर एन की जगह पे पुट कर देंगे। तो mg = आ जाएगा μs, और एन की जगह पे देखो अभी क्या डालना बेटा, बताओ तो जरा, एन की जगह पे क्या डालना है, mv²/r डालना है। तो ये एन की जगह पे हमने mv²/r डाला। अब तुम बता सकते कि मुझे एम मतलब क्या है, एम मतलब है मास ऑफ व्हीकल, व्हीकल का मास है एम। तो एम जो है वो क्या हो जाएगा यहाँ पे, कैंसल हो जाएगा, और हमारे पास बचेगा जी म्यू एस मतलब क्या, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, है ना, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन शॉर्ट में लिख दिया है, कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, या सिर्फ फ्रिक्शन भी लिखे तो चलेंगे। यहाँ पे आ गया हमारे पास कौन, v² बच गया बेटा, और m तो कट गया है, v² बच गया ये वाला, और अपॉन में क्या बच गया, r। अब बताओ, मैं r को शिफ्ट करूंगा तो कहाँ जाएगा, r कहाँ पर है, डिनोमिनेटर में, इक्वल के उस तरफ ले जाएंगे तो वो न्यूमरेटर में जाएगा बेटा। और म्यू एस कहाँ पर है बेटा, न्यूमरेटर में, न्यूमरेटर में इक्वल के उस तरफ भेजेंगे तो कहाँ जाएगा, डिनोमिनेटर में। तो ये हमारा आ गया v² का फॉर्मूला। हम इसमें क्या फाइंड कर रहे हैं, हम यही वेलोसिटी फाइंड कर रहे थे जिससे हम गाड़ी को चलाए। तो गाड़ी को चलाने की स्पीड क्या है बेटा, √rg/μs, क्योंकि तुमको पता तो होगा कि स्क्वायर हटाते तो क्या लग जाता है, रूट, है ना। यानी कि तुम इतनी स्पीड से चलाओ, कितनी स्पीड से, √rg/μs से, या फिर इससे ज्यादा स्पीड से चलाओ, तो तुम्हारी गाड़ी जो है वो अच्छे से चलेंगी। तो ये है वेल ऑफ डेथ में गाड़ी चलाने की स्पीड। अब इसके बाद अगला डेरिवेशन करते हैं बैंक्ड रोड वाला, ओके।